फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्की पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। फील्ड मार्शल की शानदार खिदमात और दो तरफ़ा अस्करी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म के एतराफ़ में तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के तमग़ाए हुस्ने खिदमत से नवाजा गया। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का शुहदा से मुताल्लिक मुतनाज़िया बयान। मुल्क भर में सियासी और समाजी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। बयान को गैर जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान से शुहदा की तौहीन और लवाहिकीन की दिल आज़ारी करने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, वतन पर जान कुर्बान करने वालों की अज़मत को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं नापा जा सकता। शुहदा कौम व मुल्क का फ़ख्र है। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें और कौम से माज़रत करें। शुहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को सियासी इख्तिलाफ़ात की नज़र नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ एक ज़बान। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ ने कहा, फजलुर रहमान ने हज़ारों शुहदा, गाज़ियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात को मजरूह किया। राना सनाउल्लाह का शुहदा को ख़िराज अक़ीदत। एहसन इकबाल बोले, इखलाक के तकाज़ों के मुताबिक है, ना ही ये बयान और ना ही इस्लामी तालीमात से हम आहंग। अताउल्लाह तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने लिखा, फ़ौज पाकिस्तान इदारा नहीं, कौम के वक़ार, सलामती और बका की अलामत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, फ़ौज हमारे माथे का झूमर। ओन चौधरी कहते हैं, शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत कौम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर तनकीद। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा, मेजर अदनान हैदर शहीद ने वतन की खातिर जान कुर्बान की। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि तारीख के साहम मोड़ पर मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क व मिल्लत से बड़ी ज़्यादती है। हमारे शुहदा और गाजी हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। सियासी कायदीन शुहदा के घरानों के जज्बात पर ज़रब डालने वाले ज़बान से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान को शाम, लीबिया और इराक नहीं बनने देंगे। शुहदा की कुर्बानियाँ कौम की अमानत हैं। पंजाब असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत। करारदाद जमा शुहदाए वतन को भरपूर खराज तहसीन पेश। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन राहीला खादिम हुसैन ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया, शुहदा से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयानात की हौसला शिकनी की जाए। रियासत ऐसे अनासर के साथ आहिनी हाथों से निपटे जो शुहदा के एहतराम को मजरूह करें। बलूचिस्तान को फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज में जारी। खारजियों को ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 6 दहशत गर्द हलाक, खुफिया पहाड़ों में खुफिया ठिकाने तबाह, भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 मजदूरों की नमाज जनाजा और तदफीन। तमाम मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में अहले इलाका, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद होने वालों में 2 मजदूरों का ताल्लुक पसरूर, 2 का रहीम यार खान और 1 का ताल्लुक नारोवाल से था। अहले खाना का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि मेरे बेटे के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँच जाए। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। रेंजर्स का एक एहलकार शहीद, 1 ज़ख्मी। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुनज़्ज़म अंदाज में रियासती रेट को चैलेंज करने के एजेंडे पर कारबंद। हर नए इकदाम से कालादम कमेटी के इंतशारी हथकंडे और मज़मूम अज़ाम आया। माहिरीन का कहना है कि रियासती रेट का हर हाल में क़याम और तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्वस मुसल्लह जत्थों के खिलाफ फौरी, सख्त और बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है।
पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, फेडरल कांस्टेबलरी का एहलकार जख्मी, अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फैसला कुन और सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। हुक्काम। कोटली ता तराड़ खल शाहराह की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का हमला, पुरतशद्दुद हमलों और फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान जख्मी। मुसल्लह जत्थों ने बलोच बाजार में शाहराह पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी की, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और अशिया खुरनोश की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की गयूर अवाम ने शरपसंदों के इंतशारी एजेंडा को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मामूलात ज़िंदगी बहाल और तालीमी इदारे दोबारा फ़ाल हो चुके हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी एजुकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत धौंस और इंतशार का कानून के मुताबिक जवाब देने के लिए मुकम्मल मुतहर्रिक है। हुकूमत और रियासती इदारे अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स हमले में 4 दहशतगर्द मारे गए, एक जख्मी दहशतगर्द अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। SSP CGD इरफान बहादुर कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान की क़यादत ने दहशतगर्दों को हिदायत दी। कारी बशीर के मोबाइल से बहुत अहम वीडियोज़ भी मिली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वालों में 3 अफगानी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस ने हमेशा दुश्मन के मज़मूम मज़ाहिम को शिकस्त फाश दी। अमरीकी जंगी जुनून मशरिक़ वस्ता का अमन दाव पर लगा दिया। ईरान पर अमरीकी हमले जारी, अमरीकी अफवाज शहरी इलाकों को भी निशाना बनाने लगी। बंदर अब्बास, बुशहर, कुशुम, केश और अबू मूसा में धमाकों की गूंज। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान पर हमलों का सिलसिला बढ़ा दिया है। अमरीकी सदर ने भी अमरीकी फ़ौज को मज़ीद जारहियत की खुली छूट दे दी। ईरान को मुकम्मल तबाह करने की धमकियाँ। जौहरी मरकज़ को कोलांग गज़ला को मुमकिना हदफ करार दे दिया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाइयाँ। अमरीकी रडार सिस्टम्स, पैट्रियट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर तबाह। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के बहरी जहाज़ों को मिसाइल से निशाना बनाया। फौजी अड्डे को भी उड़ा कर रख दिया। पासदारान इंकलाब का कहना है, अमरीका ने एक बार फिर खत्ते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की। दुश्मन की हर गलती पर पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सलामी और खुद मुख्तारी पर कोई आंच आने नहीं देंगे। अमरीका से ताउन करने वालों पर भी हमला करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरानी अवाम के हुकूक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर मोहम्मद अकरमी का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज आखिरी सांस तक आबना हुर्मुज़ में ईरान के हुकूक का दिफा करेंगी। हुर्मुज़ की बहाली सिर्फ ईरान के हुकूक और जंगबंदी मफामती याददाश्त की शराइत के एहतराम से ही मुमकिन है। आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का जामे मंसूबा 15 साल कबल शहीद रहबरे इनकलाब की हिदायत पर तैयार किया गया। आज की इलाकाई सूरत हाल में अमली शक्ल इख्तियार करते दिखाई दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर जनरल सफरी का इंकशाफ का कहना है कि शहीद रहबर के अल्फाज थे, एक वक्त आएगा जब आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के एक मौसर जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ओमान का आबना हुर्मुज़ में बैन अल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर। UN कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल वाबस्तगी का इरादा। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए गैर जानिबदार और शफाफ ताउन जारी है। मौजूदा हालात में आलमी क़वानीन और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों का एहतराम नागुज़ीर है। अमरीकी अरकान कांग्रेस की सदर ट्रंप पर तनकीद, जंगी इख्तियाराती गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। डेमोक्रेट अरकान ने ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने और अमन मुआहिदा तोड़ने पर आड़े हाथों ले लिया। सदर ट्रंप के इक़दामात को मुल्की आईनी उसूलों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करार देते हुए कहा, ट्रंप आइन को नज़रअंदाज करके जंगी फैसले का इख्तियार अपने हाथ में नहीं ले सकते। कोई भी सदर जंग के मामले में मुकम्मल और खुसूसी इख्तियार का दावा नहीं कर सकता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिल कबूल करार। कहा यह हमले खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ और आलमी चैलेंजेस से निपटने में पाकिस्तान की मजबूत हमायत का इआदा किया। मिशेल बाशलेट ने UN और इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में डेरे डाल लिए। मुजफ्फराबाद आमद पर जियालों का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, पुरजोश नारेबाजी। उम्मीदवारों पार्टी रहनुमाओं की जानिब से एशिया में शिरकत। दौरे में बिलावल भुट्टो ढुडियाल, कोटली, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में जलसों से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ के दौरा आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल तय। इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। 19 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें और मुशावरत भी करेंगे। PTI का मूड चेंज, पार्लिमानी कायमा कमेटियों में वापसी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बाइकआउट का फैसला वापस लेने को तैयार। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। दहशतगर्दी एक नासूर है, हमारे शोहदा कौम के हीरो हैं, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों से मुताल्लिक़ इजलास। फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद में एक साल के दौरान 300% इजाफा करने पर मुआशी टीम को खराज तहसीन। कहा कैशलेस मईशत से शफाफियत, पायदार मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त मोबाइल बैंकिंग ऐप सारिफीन की तादाद 13 करोड़ 70 लाख है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का कौमी बयान पेश कर दिया। एहसन इकबाल का पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए आलमी यकजहती और मौसमियाती इंसाफ पर जोर। खिताब में कहा सिमतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा है। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल मुश्तरका आलमी ज़िम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता से CPNE के वफ़द की मुलाकात। मीडिया इस्लाहात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ने गुफ्तगू में कहा हुकूमत आज़ाद, ज़िम्मेदार और मजबूत प्रिंट मीडिया पर यकीन रखती है। मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग, मौसर और शफाफ बनाना वक्त की ज़रूरत है। मुलाकात में मीडिया इस्लाहात पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी हैं। पाक इंडोनेशिया तजारती फ़ोरम कारोबारी और मुआशी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का अहम मौका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा जनूब मशरक़ी एशिया में इंडोनेशिया पाकिस्तान का एक अहम शराकतदार है। सिंध में पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहें हैं जो तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मलिका हॉस्पिटल HIV केसेस का मामला। हुकूमत सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सूबाई सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा HIV केसेस मामले पर जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दिलवाई जाएंगी। हुकूमती कार्रवाई न करने का तासुर दुरुस्त नहीं। अक्टूबर 2025 में अस्पताल इंतजामिया के इल्म में मुश्तबा HIV केसेस आए, जिस पर महकमा को ख़त लिखा गया और फौरी तौर पर स्क्रीनिंग शुरू कराई गई।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی یوتھ پالیسی سے متعلق اجلاس ADP میں یوتھ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے 70 کروڑ روپے کی 2 اسکیمیں شامل. کلائمیٹ ایکشن, ماحولیاتی تحفظ اور شجرکاری سرگرمیوں کے لیے 60 ملین روپے مختص. نوجوانوں اور انسانی سرمایہ کاری پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گفتگو. اور پشاور زلمی کا لاہور میں مداحوں کے ساتھ PSL 11 چیمپئن شپ ٹرافی کا جشن. سٹار کرکٹرز عبدالصمد اور فرحان یوسف, چیف آپریٹنگ آفیسر عباس لائق اور چیزیس کے CEO عمران اعجاز کی شرکت. شائقین نے ٹرافی اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کے ساتھ یادگار تصاویر بنوائیں, آٹوگراف حاصل کیے. میں یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جنگ کا دائرہ تھوڑا وسیع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو حوثیوں کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے اور سعودی عرب کو پاکستان نے کنونس کیے رکھا کہ نہیں یہ اسرائیل کی سازش ہے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا ریسٹرینٹ کا پہلو بڑا نمایاں رہا, اور اب جو ہے اب تو باضابطہ حملے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کیسے اس سچویشن کو کیسے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہمارے لیے یہ کتنی مشکل بن جائے گی؟ نہیں, یہ بڑا حساس معاملہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کیونکہ ڈیفنس پیکٹ میں ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو پاکستان چلیں یمن کے حوالے سے اگر کھڑا بھی ہو جاتا ہے سعودی عرب کے ساتھ تو لیکن یہ کہ یمن تو خالی یمن نہیں ہے نا, یمن پہ ڈائریکٹ آشیر بات ہے ایران کی. تو پھر ہم کدھر سے میڈیشن کریں گے اور کدھر سے ایران سے ہماری وہی دوستی قائم رہے گی؟ تو پاکستان کے لیے بڑا پریکیریس سچویشن ہو جائے گا. ایک لیگل آبلیگیشن جو سعودی عرب کے ساتھ, باقی تو چلیں ہمارے پراسم تو نہیں ہیں, لیکن ایک لیگل آبلیگیشن کو پھر اگر انووک کر دیا, اگر سعودی عرب نے کل انووک کر دیا کہ اوکے ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو انووک دیٹ ڈیفنس پیکٹ کلاس سو اینڈ سو لیٹس کم and let's join us, تو وہ that would really become a very difficult situation for us. میرا اپنا ماننا یہ ہے, کیونکہ میں نے 3.5 سال تک میری وہاں ہوتیوں کے علاقے میں اور یمن میں میری تعیناتی رہی ہے. میں نمائندہ رہا ہوں اقوام متحدہ کا 3.5 سال تک, وہاں سربراہی کرتا رہا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی. تو ہوتیوں کو بڑی اسی طریقے سے ان کے خد و خال کو, ان کی زمین کو, ان کی پہاڑیوں کو میں سمجھتا ہوں. بڑے وہ کٹر ہیں, سخت جان ہیں, اور ان کے پاس ہتھیار اور اوزار بھی ایران کی مدد سے کافی آ گئے ہیں. اور یہ جو سپر سونک وہ تل ابیب تک فائر کر دیتے ہیں اور اسرائیل کو بھی نشانہ بناتے ہیں. تو یہ ان کو یہاں عقل کے ناخن میں سمجھتا ہوں بڑی جلدی آ جائیں گے. ان کو علم ہے کہ پاکستان کی کیا آبلیگیشنز ہیں, اور یہی چیز پاکستان نے ایران کو بھی سمجھائی تھی. یہی چیز پاکستان نے تمام خلیجی ممالک کو سمجھائی تھی کہ کاسٹ آف ریسٹرین از مچ لوور دین کاسٹ آف ریٹیلیشن. تو اس لیے سعودی عرب میں نہیں سمجھتا یا ہوتیز, یہ دونوں کو اب جو بیک چینل ڈپلومیسی, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں اس میں شامل ہے, کیونکہ یمنی پاکستانیوں کو کافی قدر و منزلت کی طرف سے دیکھتے ہیں. میں خود وہاں رہا ہوں تو اس لیے مجھے اندازہ ہے ایز کمپیئر ٹو سو مینی ادر کنٹریز. تو وہ وی مسٹ ہیو ایکٹیویٹڈ, جس طرح ہم نے لیبیا میں ایکٹیویٹ کیا اور لیبیا میں اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں, 2 متحارب گروپ ملتے جا رہے ہیں. تو کمنگ بیک آن دس پوائنٹ آف اسٹیٹ آف ہرمز ہوتی اینڈ سعودی عربیہ, کنکلوڈنگ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ this escalation, whatever we find here, and there is a whole host of arguments which I can offer to you, and that is کہ یہ نہ امریکہ متحمل ہو سکتا